आज बात करेंगे हम अध्याय नंबर 3 मैट्रिक्स 12th क्लास और 3.1 की बात करेंगे। पहले वाले वीडियो में की थी हमने 3.1 के पहले के उदाहरण और आव्यूह की टाइप्स की बात की थी, आव्यूह की समानता की बात की थी, इक्विलिटी की, और कोटि की बात की थी, ऑर्डर की। तो आज हम 3.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आव्यूह मैट्रिक्स के लिए ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है, आव्यूह की संख्या ज्ञात करनी है और अव्यय ज्ञात करनी है। तो आव्यूह की कोटि देखो, दिए गए, हमने पता तो लगा ही लिया था पहले वाले वीडियो में कि कोटि क्या होती है। तो दिए गए आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या, और पंक्ति की संख्या को क्या माना था? n। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3। पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3 और 4। स्तंभों की संख्या कितनी है? 4 है। तो आव्यूह की कोटि, क्या होता है? हमने सीखा था n गुना n, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो कितना हो जाएगा? पंक्ति की संख्या कितनी है? 3 और स्तंभों की संख्या कितनी है? 4। तो 3 गुणा 4 कोटि हो जाएगी। अब आव्यूह की संख्या क्या होती है? आव्यूह की संख्या होती है m गुणा n। m का मान कितना है? m का मान 3 है और n का मान कितना है? 3 गुणा 4। आव्यूह की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। एलिमेंट की संख्या 12 होगी। अब बात करते हैं कितने का है आव्यूह? 3 गुणा 4 का है। तो 3 गुणा 4 का आव्यूह बना लेते हैं। A11, A12, A13, A14, A321, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। इसकी तुलना, इसकी समानता हम किससे करते हैं? जो दिया हमारा क्या दिया है हम मान लेते हैं। मानना तुलना करते हैं। 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 17। आव्यूह की समानता की परिभाषा के अनुसार संगत अव्यय। तो संगत अव्यय देखते हैं। A11 क्या है? हमें ये देखना है। A13 कितना है? 19। तो A13 तो है 19। फिर A21 कितना है? A21 है 35। ये A21 35। फिर A33 कितना है? A33 है -5। फिर A24 कितने हैं? 12। A23 कितने हैं? 5/2। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ।
अब करते हैं हम क्वेश्चन 2 की बात। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? सेम क्वेश्चन है दोनों के दोनों। तो क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। यदि अवयव में कितने अवयव हैं? अवयव में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ निम्नलिखित होगी। निम्नलिखित है। जैसे आप बात करो 24 के टुकड़े करने आपकी, तो एक तो हो जाएगा 1 गुना 24 ही हो जाएगा। क्या होता है? कोटियाँ क्या होती है? n गुना n, स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। तो 1 गुना 24 हो गए, फिर 24 हो गए तो 24 गुना 1 हो सकता है, या 2 गुना 12, 24 में 2, या 12 गुना 2। और आगे बात करें तो 6 गुना 4, 4 गुना 6। और भी टुकड़े हो सकते हैं, या 24 अवयव हो जाए। 8 गुना 3, 8 गुना 3, 3 गुना 8। और देखो और तो नहीं हो सकते, तो संभव कोटियाँ क्या होगी? 24 अवयव जिसकी संभव कोटियाँ 1 गुना 24, 24 गुना 1, 2 गुना 12, 12 गुना 2, 6 गुना 4, 4 गुना 6 और 8 गुना 3, 3 गुना 8। यदि इसमें, अब क्या पूछा आगे, यदि इसमें 13 अवयव हो तो क्या होगा? यदि अवयव में 13 अवयव है तो संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी? 1 गुना 13, 13 गुना 1, यही हो सकते हैं। 13 टुकड़े तो हो नहीं सकते, क्योंकि 13 क्या है यहाँ पे? अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर हल 3 करते हैं। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, अवयव में अगर 18 अवयव है, अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ निम्नलिखित होंगी। 18 टुकड़े करो, 1 गुना 18 हो गया, फिर 18 गुना 1 हो गया, 9 गुना 2 हो गया, 2 गुना 9 हो गया, 6 गुना 3 हो गया, 3 गुना 6 हो गया। तो देखो यही संभव कोटियाँ हो सकती हैं, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। यदि अवयव में कितने अवयव हो? 5 अवयव हो तो 5 अवयव है तो संभव कोटियाँ। और यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो पहले वाले वीडियो जरूर देखें। संभव कोटियाँ क्या होंगी? 1 गुना 5 और 5 गुना 1 है। क्यों? क्योंकि 5 क्या है यहाँ पे? एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये 5 गुना 1 या 1 गुना 5 यही टुकड़े हो सकते हैं।
ये हमारा 2 का और 3 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक 2 गुना 2 मैट्रिक्स ए बराबर क्या दे रखा है, ए आई जे। ये किसको दर्शाते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को दर्शाते हैं। कि रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो पहला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, 2 गुना 2 अवयव की रचना करनी। तो 2 गुना 2 अवयव कैसा होता है, ए बराबर A1 1 A1 2 A21 A22। ये किसका होता है, 2 गुना 2। तो पहले हम किसका मान रखेंगे, ए, यहाँ आई का मान 1 है और तो 1 1, आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1। तो 1 + 1 का स्क्वायर 2। तो 1 और 1 को जोड़ो, कितने आ गए, 2 का स्क्वायर 2। 4 में 2 का भाग देंगे, कितना आएंगे 2। फिर A1 2, मतलब आई का मान 1 है और जे का मान कितना है, A1 2, जे का मान 2 है, स्क्वायर 2। तो 3 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9/2, 9/2 आ गई। फिर A21, तो ये जे आई का मान कितना है, 2 है और जे का मान कितना है, 1 स्क्वायर 2। तो 3 का स्क्वायर 2, 9/2। तो A21 का मान भी कितना आ गया, 9/2। फिर A22, आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2/2। तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 16/2, कितना आ गया 8। तो ये बराबर अवयव कितना आ गया, ये बराबर अवयव आ गया A11 का मान कितना है, 2 और A12 का कितना है, 9/2। A21 का कितना है, 9/2 और A22 का कितना है, 8। ये हमारे क्या 2 गुना 2 की रचना हो गई, जिसकी कोटि कितनी है, जिसकी कोटि है 2 गुना 2 की। इसी में करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। अब किसकी करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात, जिसमें क्या दिया है, आई जे आई बटे जे। तो पहले करते हैं A11 की बात। A11 इसका मान 1, इसका मान 1 में 1 का भाग दो, कितना आ गया, 1 आ गया। फिर बात करते हैं A12 की बात। तो आई का मान भी कितना है, 1 और जे का मान भी कितना है, 2। तो कितना आ गया, 1/2। फिर करते हैं 21 की बात। तो आई का मान कितना है, 2 और इसका मान कितना है, 1। तो कितना आ गया, 2। फिर करते हैं 22 की बात। तो दोनों का मान 2/2, कितना आ गया, 1। तो ये बराबर मैट्रिक्स कितना आ गया, 1 1/2 2 1। हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। अब करते हैं इसी में
इसी में करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। ये दो तो हो ही गए। अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है आई प्लस 2j स्क्वायर बटे 2। तो पहले 1 की बात करते हैं। 1 प्लस 2 गुना और हम करते हैं चौथे क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन की बात। हम क्या कर रहे थे? A11 A12 और A21 और A22 2 गुना 2 की मैट्रिक्स की रचना कर रहे थे। तो हम पहले रखेंगे 1 1। तो 1 प्लस 2 गुना 1 स्क्वायर बटे 2। तो कितना हो जाएगा? 1 2 को 1 से गुणा किया 2 स्क्वायर बटे 2। 3 का स्क्वायर बटे 2 कितना आ गया? 9 बटे 2। फिर करेंगे 1 तो 1 प्लस 2 गुना और जे का मान कितना दिया यहाँ पे? 2 स्क्वायर बटे 2। तो 1 2 को 2 से गुना करते हैं 4 बटे 2। ये कितना आ गया? 5 का स्क्वायर बटे 2। तो ये कितना आ गया? 25 बटे 2। और फिर करते हैं 1 2 1 की बात। तो आई का मान तो कितना हो गया? 2 हो गया और 2 गुना जे का मान कितना हो गया? 1 हो गया। ये मान कितना हो गया? 1 हो गया स्क्वायर बट्टी 2। A21 2 प्लस 2 स्क्वायर बट्टे 2 कितना हो गया? 4 स्क्वायर बट्टे 2 हो गया 16 बट्टे 2 8। अब करते हैं A22 की। तो आई का मान भी 2 जे का मान भी 2। तो 2 प्लस 2 गुना 2 स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 4 स्क्वायर बट्टे 2 6 स्क्वायर बट्टे 2 36 बट्टे 2। ये भी कितना आ गया? 18। तो 2 गुना 2 की मैट्रिक्स क्या होगी? 2 गुना 2 की मैट्रिक्स क्या होगी? A11 का मान कितना है? 9 बट्टे 2। A12 का 25 बट्टे 2 और A21 का 8 और A22 का 18।
आज का क्वेश्चन है एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होती है। तो पहला दिया है AIJ 1/2 मॉड्यूलस -3I + J। किसकी रचना करनी है? 3 × 4, जिसके पंक्ति तो कितनी है 3 और स्तंभ कितनी है 4। हमने बराबर मान लिया A11 A12 और A13 A14। तो कौन सा है 3 × 4, जिसकी पंक्ति 3 है स्तंभ 4 है। तो A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। इस आदमी की रचना करनी है। तो हम पहले करते हैं, क्या दिया हमें AIJ बराबर 1/2 मॉड्यूलस 3I + J। तो हम A11 की बात करते हैं, I का मान भी 1 और J का मान भी 1। तो 1/2 -3 × 1, I का मान 1 और J का मान भी कितना है 1। तो 1/2 3 को 1 से गुणा करें -3 +1। तो कितने बच्चे -2। और मॉड्यूल्स का मतलब होता है जो माइनस की संख्या वो किसकी हो जाती है प्लस की हो जाती है, बाहर आती है। तो कितने हो गए प्लस के, तो 2 से 2 कटे। A11 का मान कितना आ गया 1। तो हम बराबर में लिखते जाएंगे। A11 का मान कितना है हमारा 1 आ गया। अब किसकी बात करते हैं A12 की, जिसमें I का मान 1 है, J का मान कितना है 2 है। तो 1/2 -3 गुणा I का मान कितना है 1 और J का मान कितना है 2। 1/2 -3 + 2/2। 1/2 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस तो 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गए, एक बचा, वो किसका माइनस का। 12 आ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। 1/2 को 1 से गुणा करो 1/2 ही आ जाएगा। तो दूसरा मान क्या आ रहा है 1/2। तो हम 2 अवयव तो निकाल लिए। अब तीसरे अवयव बात करते हैं। A13, तो 1/2 -3, I का मान कितना है 1 है,
जे का मान कितना है 3 है, तो 1/2 मॉडुलस 3 को गुना करें -3 और +3 क्या हो गया 0, और 1/2 को 0 से गुना करो क्या आ जाएगा 0, तो A13 का मान कितना आ गया 0। अब A14 का निकालते हैं, तो 1/2 मॉडुलस -3 और I का मान कितना है 1, J का मान कितना है 4, 1/2 -3 +4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 1/2 कितना हो जाएगा मॉडुलस में 1, तो A14 का मान कितना आ गया 1/2। अब बात करते हैं A21 की, तो 1/2 अब की बार I का मान कितना है 2, तो -3 गुना J का मान है 2, I का मान है 2 और J का मान कितना है 1/2 3 को 2 से गुना करें -6 +1, जितने बचेंगे -5 और बाहर निकालो जब किसके हो जाएंगे 5 +, तो 1 को 5 से गुना करें 5/2 आ गया, तो 2 का मान कितना आ गया 5/2। फिर A22 1/2 -3 गुना 2 और J का मान भी कितना है 2, 1/2 +2 1/2 कितना आ गया -4 बाहर निकालोगे तो किसका हो गया +4, 4 में 2 का भाग कितना आ गया 2। हमारे कितने अभी प्राप्त हो गए 6। एक करते हैं A23 की, तो 1/2 -3 I का मान कितना है 2, J का मान कितना है 3, 1/2 -2 को 3 से गुना किया -6 +3, 1/2 कितने बच गए -3, 3 को 1 से बाहर निकालेंगे माइनस का किसका हो जाएगा मॉडल से बाहर आते ही प्लस का हो जाएगा 3/2। अब किसकी बात करते हैं 24, तो 1/2 -3 और कितना है I का मान 2 और J का मान कितना है 4, तो 1/2 ये कितने हो गए -6 +4 1/2 कितने बचे -2 और मॉडल से बाहर आएगा जब किसका हो जाए प्लस का 1/2 कितना होता है 1, तो कितना आया 3/2 फिर कितना आया 1। अब हम बात करते हैं A31 की, 1/2 -3 यहाँ I का मान कितना है 3, J का मान कितना है 1, 1/2 कितना आ गया -9 +1, 1/2 कितना आ गया -8, मॉडल से बाहर आया तो किसका हो जाएगा +8 में 2 को बांट दिया कितना आ गया 4। अब A32 की बात करते हैं, 1/2 -3 I का मान कितना है 3, J का मान कितना है 2, 1/2 -9 +2 कितना आ गया -7, 12 आ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का कितना है 7/2, तो कितना आया 4 फिर 7/2। अब है A33 1/2 -3 और I का मान कितना है 3, J का मान कितना है 3, 1/2 3 को 3 से करेंगे 9 +3 1/2
2 कितने हो गए माइनस के 6। अब पर बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितने आ जाएंगे 3। 8 3 4 1/2 माइनस 3 गुना 3 और जे का मान कितना है 4। 1/2 माइनस का 9 प्लस का 4 बार कितना आया 1/2 माइनस का 5 बार आ जाएगा तो इसका होगा प्लस का 5/2। तो कितना आया 3 और 5 ये हमारी कितनी मैट्रिक्स हो गई 3 गुना 4 की मैट्रिक्स की हमने रचना कर ली। अब इसी में क्वेश्चन की बात करते हैं दूसरे की। इसमें दूसरा क्वेश्चन है AIJ बराबर 2IJ। इसमें भी किसकी रचना करनी है 3 गुना 4 की। तो पहले करते हैं A11 की। तो ये 2 गुना आई का मान भी कितना है 1 है और जे का मान भी कितना है 1 है। तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। ये बना गया। अब A12 की बात करते हैं तो 2 गुना 1 और जे का मान कितना है 2। 2 में से 2 घटाएं कितना आ गया 0। फिर A13 करते हैं 2 गुना 1 माइनस 3 माइनस का कितना आ गया 1। फिर A14 की बात करते हैं तो 2 गुना 1 माइनस का 4 2 माइनस 4 माइनस के कितने आ गए 2। अब करते हैं A21 की बात तो 2 गुना 2 माइनस 1 4 माइनस 1 कितने आ गए 3। फिर A22 की तो आई का मान भी कितना 2 जे का मान भी कितना तो 2 गुना 2 माइनस 2 तो 4 माइनस 2 कितने आ गए 2 आ गए। फिर A23 ये आई का मान 2 है जे का मान 3 है तो 2 गुना आई का मान 2 और जे का मान 3 तो 4 माइनस 3 1। फिर A24 की बात करते तो 2 गुना 2 माइनस के 4 4 में से 4 घटाएंगे कितने आ गए 0। अब करते हैं A31 तो 2 और आई का मान कितना है 3 और जे का मान कितना है 1। 6 माइनस 1 5 A32 2 गुना आई का मान कितना है 3 जे का मान कितना है 2 6 माइनस 2 4 आ गया। फिर करते हैं 33 2 गुना 3 माइनस 3 6 गुना माइनस 3 माइनस का 3 3 4 2 गुना 3 माइनस 4 6 माइनस 4 2। तो क्या पता आगे पहला 1 फिर आया 0 फिर आया माइनस का 1 फिर माइनस का 2 फिर अगला कितना आया 3 2 1 0 फिर कितना आया 5 4 3 2। ये क्या आ गई 3 गुना 4 की मैट्रिक्स आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित समीकरण से अक्ष वाई और जेड के मान ज्ञात करने और हमें क्या दिया है 2 अवयव के बीच में बराबर का चिन्ह दिया मतलब क्या दिए हैं संगत अवयव समान अवयव दिए समान अवयव के समान अवयव के संगत अवयव की तुलना करने पर
अवयव की तुलना करने पर चार है, यहाँ पे क्या है y, चार किसका संगत अवयव है y का, तो y का मान कितना हो गया 4। फिर अक्स है, यहाँ 1 है, तो अक्स का मान कितना हो गया 1 हो गया। 3 है, जेड है, तो 3 के जेड का मान हो गया ये तो हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर 6 5 2 8। देखो समान अवयव की समानता परिभाषा क्या होती है, उनके संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समान अवयव के संगत अवयव की तुलना करने पर देखो यहाँ पे क्या है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितने हैं 6। तो यहाँ से इसी का मान निकालो, जैसे x का निकालते हैं तो x 6 माइनस वाई, इसको दे दें हमने समीकरण 1। अब x y किस में नजर आ रहा है, इसमें, इसका संगत अभी कितना 8, एक्स वाई बराबर 8। समीकरण 1 से x का मान रखने पर समीकरण 1 से क्या रख दें x का मान कितना 6 माइनस वाई, तो x का मान रख दें, x का मान कितना है 6 माइनस वाई, और गुणा में क्या है y है, बराबर कितने हैं 8 है। तो y को 6 से गुणा करोगे 6y को y से करोगे वाई स्क्वायर बराबर 8। इधर लेके जाएं तो यहाँ तो क्या बचा 0, ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये किसका है प्लस का। अब इसके क्या करने हैं, द्विघात समीकरण बन गया। टुकड़े करें तो टुकड़े करेंगे तो गुणा करने पर कितने आना चाहिए 8, और जोड़ने घटाने में कितने आना चाहिए 6 आने चाहिए। तो 4 गुणा 2 8 आ गए, और किसके आना चाहिए माइनस के, तो 4 माइनस के वाई माइनस के 2 वाई प्लस के 8। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है वाई, तो वाई माइनस 4। अब सेम ही आगे आएगा वाई माइनस 4, तो यहाँ क्या माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का आ गया, 2 लगे तो आगे 2 आ गया, तो क्या आ गया वाई माइनस 2 वाई माइनस 4। तो वाई के यहाँ एक बार 0 इसके बराबर में, तो वाई का मान यहाँ पे कितना आ गया 2, वाई का मान यहाँ पे कितना आ गया 4। अब वाई के मान आ गए कितने 2 मान आ गए वाई के, तो वाई के मान माइनस का 2 आ गया माइनस का 4। तो एक्स का मान रखने पर इसमें रख रहे हैं समीकरण 1, इसमें रख रहे हैं समीकरण 1 में एक्स बराबर 6 माइनस वाई, एक्स बराबर 6 माइनस वाई, क्योंकि एक्स के मान 2 है ना। एक बार कितने रखेंगे वाई के मान 2 रख दिया, तो एक्स का मान कितना आया 4। एक बार 4 रख दिया, तो एक्स का मान कितना आया 2। अब एक्स वाई के तो मान आ गए। अब एक क्या है
5 जेड 5 जेड, इसका संगतव्य कितना है 5, इसका संगतव्य है 5। अब 5 प्लस के इधर जाएंगे तो -5 -5 जेड का मान कितना आ गया 0।